हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा नगर निगम में फिर भूचाल, प्रोसीडिंग में मनमानी, वित्तीय अनियमितता का आरोप महापौर पर। 3 सशक्त स्थायी समिति सदस्यों ने दिया इस्तीफा। लोक अदालत की सारी तैयारी पूरी। दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल में शनिवार को होना है राष्ट्रीय लोक अदालत। फूंक फूंक कर कदम प्रशासन का। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले से सीख लेकर सीडीपीओ की होने वाली परीक्षा में कड़ा निर्देश दिया जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने। और कोरोना की काली याद। 2 वर्ष पूर्व 13 मई 2020 को जिंदगी बचाने को लेकर जारी था संघर्ष और 13 मई 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में छूट रहा था अपनों का संग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। और समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं सबसे पहले नगर निगम की। जी हाँ, दरभंगा नगर निगम का कार्यकाल 9 जून को समाप्त हो रहा है, यानी 1 महीने से भी कम का समय, लेकिन भूचाल लगातार। 6 महीने पहले शौचालय घोटाले में मेयर और डिप्टी मेयर समेत 9 सदस्यों की सदस्यता समाप्त, पार्षद पद समाप्त, 7 सदस्यों की चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह और 1 महीने से भी कम समय बचा है तो महापौर मुन्नी देवी पर जबरदस्त आरोप। सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को इस्तीफा और नगर निगम में घोटाले का आरोप एक बार पुनः। सशक्त स्थायी समिति सदस्य वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुदेश कुमार महतो, 12 के उपेंद्र कुमार और 25 की शाहिदा तरन्नुम ने तीनों ने संयुक्त रूप से 7 सदस्यीय स्थायी समिति सदस्यों में से इस्तीफा सौंप दिया। आरोप है कि प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ की गई, वित्तीय अनियमितता लगातार जारी है। जनता के हित में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। दरभंगा नगर निगम अपनी कारगुजारियों के लिए लगातार या सुर्खियों में रहा है, किसी अच्छे कार्य के लिए कम और इन आरोप और घोटाले के लिए ज्यादा। डस्टबिन घोटाला, गिफ्ट घोटाला, शौचालय घोटाला के बाद कई और घोटाले की सूची इससे जुड़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इस बार आरोप लगाया है सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों ने ही कि महापौर मुन्नी देवी की मनमानी, वित्तीय अनियमितता, प्रोसीडिंग, छेड़छाड़, इन सब बातों की जब जानकारी मिली तो दंग रह गए और सीधे पहुंच गए आयुक्त के पास। प्रमंडलीय आयुक्त की अनुपस्थिति में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, साथ ही इसकी कॉपी महापौर को दी और पूरे प्रकरण की जांच की मांग भी कर डाली इन तीनों ने।
इस्तीफा देने वालों में वार्ड नंबर 9 के सुदिष्ट महतो, 12 के उपेंद्र कुमार और वार्ड नंबर 25 की शाहिदा तरन्नुम है, जिन्होंने पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है कि यहां लूट हो रहा है। वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप। मालूम रहे कि 12 जनवरी 22 को चुनाव के बाद मुन्नी देवी महापौर बनी थी। एक माह बाद सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों का चयन हुआ, जिसमें ये 3 सदस्यों ने 3 माह तक प्रोसीडिंग की जानकारी नहीं मिलने पर 2 दिन पहले प्रोसीडिंग की कॉपी मांगी और जब देखे तो दंग रह गए। सुनिए क्या है कारण। ये नगर निगम के अंदर में जो है ना, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उसी अनियमितता के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो लगता है कि कहीं न कहीं से जिस रूप से बैठक में जो बातें होती हैं और बाद में उसका जो कार्रवाई की जो प्रति आती है, उसमें अंतर आ जाता है। काफ़ी चेंज करके, तोड़ मरोड़ करके, बदल करके, उसको जिस चीज़ पे बातें नहीं होती है उस चीज़ को भी पास करके, जिसको हम लोग पास नहीं करते हैं उसको भी ये लोग सर्वसम्मति से दिखा देते हैं कि पास कर देते हैं। अगर मेरा उसमें कंसेंट नहीं है फिर भी वो लोग लिख देते हैं उसमें कि सर्वसम्मति से, माने इनका भी गलत चीज़ में भी मेरा भी सहमति डाल देते हैं। तो इस चीज़ को जो है, इस चीज़ से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पैसे का हेरा फेरी और गबन करने का इसमें बू आता है। और जो भी बहुत सारा ऐसा एजेंडा था जो 20 का था, 21 का था, और इसको 22 में अचानक ला करके दिया गया हम लोगों के पास में, तो जो पास करने के लायक था हम लोगों ने उसको पास किया, जो नहीं पास करने लायक था, जो समझ में नहीं आया, हम लोगों ने उसको रोक दिया। बोला कि हम लोग इसकी संचिका देख करके अगले बैठक में इसको लाया जाएगा, हम लोग उस पर विचार करेंगे, पास करने लायक होगा तो उसको सर्वसम्मति से पास करेंगे। अभी तक अस्थायी की एक बैठक हो जानी चाहिए थी कम से कम, लेकिन नहीं हुई। इससे जाहिर होता है कि इन लोगों के दिल में सही नहीं है, कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसमें कि हम लोग भी इसमें आए, अगले कभी भी हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि गलत होगा तो हम लोग भी फंसेंगे। इसलिए हम लोग क्यों नहीं, हम लोग सरकार को आगाह कर दे रहे हैं और कमिश्नर सर से हम लोग ये आग्रह करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, सघन जांच कराई जाए कि इस तरीके का क्यों होता है। पहले भी निगम के अंदर में कई तरह के जो है सो ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसका जो है सो आप लोगों को सारा रिजल्ट मालूम ही होगा। तो हम लोग न चाहते हैं कि फिर इस तरीके का आगे किसी तरीके की गड़बड़ी हो, क्योंकि यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, जो कि निगम की जो प्रॉपर जो काम होना चाहिए वो काम अब तक नहीं हो पा रहा है, और हमेशा सिर्फ हवाई बात, सिर्फ कागजी काम हो रहा है। यहाँ पे सरफेस पे कोई काम नहीं। अभी हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों ने हम लोगों ने अभी फिलहाल इसलिए इस कार्यक्रम को लेकर हम चले हैं कि जो मेरे महापौर का जो कार्यक्रम है उससे असंतुष्ट हैं, इसके लिए हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसलिए जनहित के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से ये सुचारू रूप से चालू नहीं कर रहे हैं, अपने हित के पक्ष में चल रहे हैं। जो हम एक आवेदन दिया है कि स्थायी समिति में जो पिछली बैठक हुई थी उसमें ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो अनियमित है और योजनाओं के संबंध में अनियमितता बरतने के बारे में आरोप लगाया गया है। तो उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त को एक आवेदन दिया है, तो उनके सामने पुटअप होगा और वो जांच करवाएंगे, तो इसके बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी 5-7 लोग आए थे, जिसमें वो लोग बोले कि 3 मेंबर आए हैं। 3 माह में ही 3 स्थायी समिति सदस्यों का इस्तीफा दर्शाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है दरभंगा नगर निगम में। शौचालय घोटाला में पूरे देश में सुर्खियों में आकर महापौर और उपमहापौर ने अपना पद खो दिया। 7 सदस्यों की सदस्यता चली गई। चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अब एक उम्मीद है। ऐसी परिस्थिति में इन 3 सदस्यों का प्रश्न चिन्ह दर्शाता है कि निगम में मनमानी है, जनता के पैसे की लूट है। शौचालय घोटाला में अहम भूमिका निभाने वाली पार्षद मधुबाला सिन्हा का कहना है कि यह बानगी है और इशारा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि सबूत इकट्ठा हो रहा है। 10 करोड़ रुपया से ऊपर की राशि इन 3 माह में जो निकाली गई है उसमें लूट का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका जल्द ही खुलासा होगा। और इसी का सबूत है कि इन 3 सदस्यों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने अपना इस्तीफा यहां सौंपा है। जैसे ही सबूत इकट्ठा होगा, घोटाले की राशि कैसे वापस होगी, कैसे नाम उजागर होगा, यह जल्द ही जनता को पता चल जाएगा।
14 मई को दरभंगा न्यायालय बेनीपुर और बिरौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी अंतिम चरण तक में कर ली गई और पूरे जोर शोर से रिकॉर्ड तोड़ मामला निष्पादन हो, इसकी व्यवस्था में संबंधित लोग लगे हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है शनिवार को। तैयारी अंतिम चरण में 1 माह से लगातार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक, गांव से लेकर शहर तक में लगातार प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक लोग पहुंचे, यह तैयारी की गई थी। और शनिवार को पता चलेगा कि किस विभाग ने कितना मुकदमा कम किया। सरपंच और पंच के साथ भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बैठक की थी और ऐसी परिस्थिति में उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मामलों का निष्पादन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे जावेद आलम ने ग्राम कचहरी का निरीक्षण किया, नियमित तरीके से इसे चलाने का आदेश दिया। और ग्राम कचहरी में भी पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम। जी हां, बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत में चल रहे ग्राम कचहरी में उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि जो बोझ बढ़ रहा है वे अधिक से अधिक मामला वे लोक अदालत में निपटाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी से भी केस आने पर लगातार प्रचार प्रसार हुआ। और 15 मई को आयोजित सीडीपीओ परीक्षा को लेकर जारी हुआ संयुक्त आदेश, फूक फूक कर कदम रख रहा है प्रशासन। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद चौतरफा जहां से भी कुछ लीक या कोई गड़बड़ी की आशंका, उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दरभंगा के 18 परीक्षा केंद्रों पर 10,500 परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला दंडाधिकारी सह संयोजक दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से जिला आदेश निर्गत किया गया। संयुक्त आदेश के कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 15 मई 2022 को 12 बजे मध्य के 2 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहर के स्थित निर्धारित 18 केंद्रों पर किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उक्त परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा तिथि 15 मई 2022 को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज परिधि में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया। बेला मोड़ के पास 2 दिन पहले हुई घटना में जो मौत हो गई थी पिता पुत्री की, उसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा जाम करने वाले लोगों पर मुकदमा किया गया है और इस मुकदमा की खबर मिलते ही आक्रोश भड़का इन लोगों का और इन लोगों ने पुनः पुलिस का पुतला दहन किया। कहा कि यह नहीं चलेगा। मुआवजा की मांग को लेकर उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद भी उन पर ही मुकदमा करना यह लोकतंत्र की हत्या है। दरभंगा में बेला मोड़ पे आपको बता दें कि 2 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें पिता एवं पुत्री को एक सेफ्टी टैंक के द्वारा कुचलकर मौत हो गई थी। उसी को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क को बाधित किया एवं टायर जलाकर रोड को घंटों जाम रखा। इसी के विरोध में पुलिस प्रशासन के द्वारा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिसको लेकर आज लोगों ने श्यामा रेसिडेंसी बेला मोड़ के पास पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। क्या हुआ? इसलिए मेरे जो मोहल्ले के समाज के लोग जो हैं वो रोड जाम किए थे। हम लोग तो बीएमसीपी थे, मेरे मोहल्ले के समाज के लोग सुनते ही रोड को जाम कर दिया गया। इसमें जो मेरे समाज के लोग को एफआईआर दर्ज जो हुआ है वो कृपया वापस ले लें, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन विलम्ब कर देंगे रोड को। हुआ क्या हुआ था? एक ट्रैक्टर से 2 मौत मेरी घर में हो गई। और अब बात करते हैं सहारा इंडिया परिवार से भी विवाद की। लगातार इसके निवेशक, एजेंट और जो भी संबंधित लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। ढेर सारी शिकायतों के बीच स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर को सहारा कर्मियों ने ज्ञापन दिया। कहा कि सहारा हमेशा जो जमा करता है उसका पैसा वापस लौटाना चाहता है, लेकिन सेबी के अड़ियल रवैये के कारण यह नहीं हो रहा है। देश भर के सांसदों को सहारा कर्मी ऐसा ज्ञापन दे रहे हैं
ताकि लोकतंत्र के आवाज में उनकी आवाज संसद तक पहुंचे और इस पर उन्हें इंसाफ मिले। सहारा प्रमुख समूह का कहना है इतना पैसा जमाकर्ता का है जिसमें आराम से सूद समेत उन्हें लौटाया जा सकता है, लेकिन सेवी उनके पैसे पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है और बदनाम सहारा हो रहा है। सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला अतिथि गृह में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर से मुलाकात कर सहारा सेवी विवाद में उत्पन्न पीड़ा को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। उक्त अवसर पर लहरियासराय रीजनल वर्कर रविशंकर रजनीश तथा मिथिलांचल रीजनल वर्कर रतन कुमार कन्हैया ने सांसद को पाग चादर से सम्मानित करते हुए विस्तार पूर्वक संस्थापक समस्याओं को अवगत कराया। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि सहारा सेवी विवाद के कारण हम जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आश्वासन देते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने स्तर से माननीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री व संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ साथ संसदीय कमेटी तक समस्या का समाधान हेतु पहल करेंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दरभंगा नगर निगम में फिर भूचाल, प्रोसीडिंग में मनमानी, वित्तीय अनियमितता का आरोप महापौर पर। 3 सशक्त स्थायी समिति सदस्यों ने दिया इस्तीफा। लोक अदालत की सारी तैयारी पूरी, दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल में शनिवार को होना है राष्ट्रीय लोक अदालत। फूंक फूंक कर कदम प्रशासन का, बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले से सीख लेकर सीडीपीओ की होने वाली परीक्षा में कड़ा निर्देश दिया जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने। और कोरोना की काली याद, 2 वर्ष पूर्व 13 मई 2020 को जिंदगी बचाने को लेकर जारी था संघर्ष और 13 मई 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में छूट रहा था अपनों का संग। बिहार में मखाना की खेती के लिए लीफ लाइट बना नया खतरा। जी हाँ, ये जो पत्तियां हैं वह लगातार उसकी खराबी के कारण मखाना की खेती पर प्रभाव पड़ रहा है। मखाना अनुसंधान के वैज्ञानिक ने इससे बचने की उपाय भी बताए। मखाना भारत की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह मुख्य रूप से बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के मार्च से सितंबर में स्थित पानी में उगाए जाने वाले पौधे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि अस्वच्छ परिस्थिति के कारण मखाना के पौधे अक्सर कई बीमारियों के शिकार होते हैं, लेकिन एक कठोर फसल होने के कारण उनकी उपस्थिति में ज्यादातर समय आर्थिक उपज को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बीटीएन न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर बी.आर. जाना ने कहा, ये झुलसा जो है मखाना का, ये फंगस डिजीज है और इसका जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया अल्टरनाटा है, अल्टरनेरिया टेनिस है और अल्टरनेरिया टेनिसीमा है। ये तीनों जो स्पीसीज है, ये तीनों स्पीसीज झुलसा रोग उत्पन्न करता है। और ये जो झुलसा रोग है ये पर्टिकुलरली नॉर्थ बिहार में मधुबनी, बिशनपुर और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें दिखा गया है। हम लोग 2 साल इसमें सर्वे किया है और 2020 में जो हम लोग देखे हैं टोटल 15 हेक्टेयर में इसका अल्टरनेरिया और झुलसा का इन्फेक्शन हुआ है और इससे 20 से 50% का क्रॉप लॉस हुआ है। और
दैनिक वेतनभोगी वन कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के मुख्यालय पर दैनिक वेतनभोगी वन कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन में मिथिला वन प्रमंडल के सभी दैनिक वेतन कर्मी मौजूद थे। वन कर्मी का मांग पिछले 14 महीने से रुके हुए वेतन को भुगतान, वन कर्मियों की सेवा नियमित 5/2022 से प्रदर्शन लेकर के वन प्रमंडल पदाधिकारी जी कार्यालय के समक्ष हम लोग प्रदर्शन लेकर के पहुंचे और धरना पर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठ गए। हमारी मांग है लंबित मजदूरी का भुगतान। 14 महीना से काम किया हुआ मजदूरों को FIR कर दिया। भुगतान मांगने के लिए गया तो सिपाही उस पर FIR कर दिया। सोचने की बात है, जो काम करने वाला मजदूर कितना तबाही होता है और अपने खजाना में पैसा का लूट खसोट किया है। धरना दिए हुए हैं दरभंगा वन प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष। मांग हमारा है 14 महीना हो गया हम लोग के मजदूरी के, जबकि भीषण बाढ़, कोरोना सारी बीतते हुए भी कष्ट होते, अब देंगे, अब आ रहा है, लेकिन यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया आया और किधर गया जिसका कोई था नहीं, सीधी कागजे पर चला है। रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दरभंगा द्वारा 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दरभंगा की ओर से 7वां जूनियर रग्बी फुटबॉल चैंपियन मैच बॉयज एंड गर्ल्स का 13 मई 2022 से 14 मई 2022 तक 2 दिवसीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को इस प्रतियोगिता में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी सहित कुल बिहार के 15 जिलों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और एक शोरूम का उद्घाटन हुआ सिद्धारा चौक पर। सिद्धारा चौक के निकट अपना कलेक्शन रेडीमेड कपड़ों के रेंज के साथ हुआ शुभारंभ, जिसमें मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर के साथ साथ बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के कपड़े एवं उचित दाम के साथ साथ अपना कलेक्शन रेडीमेड कपड़े की दुकान का हुआ शुभारंभ। और अपना कलेक्शन स्टोर है और यहाँ पर बच्चों के लिए जो टी-शर्ट या शर्ट जो भी कुछ है, बनियान है, अच्छा है, सब कुछ मिलेगा। साड़ी से लेके शूटिंग शर्टिंग सारा रेडीमेड आइटम का पूरा रेंज है और यहाँ फिक्स प्राइस रखा गया है। बाजार से सबसे कम दाम में यहाँ कपड़ा उपलब्ध है। और बात कोरोना की काली याद की। जी हाँ, 13 मई 2020 को हम कहाँ थे? तीसरे लॉकडाउन से संघर्ष, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। और 13 मई 2021 को कहाँ थे? जी हाँ, कब्रिस्तान और शमशान में सबों की संख्या ज्यादा थे, उठाने वाले थे कम। एक याद कड़वी याद कोरोना। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा नगर निगम में फिर भूचाल, प्रोसीडिंग में मनमानी, वित्तीय अनियमितता का आरोप महापौर पर। 3 सशक्त स्थायी समिति सदस्यों ने दिया इस्तीफा।
लोक अदालत की सारी तैयारी पूरी। दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल में शनिवार को होना है राष्ट्रीय लोक अदालत। फूंक फूंक कर कदम प्रशासन का। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले से सीख लेकर सीडीपीओ की होने वाली परीक्षा में कड़ा निर्देश दिया जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने। और कोरोना की काली याद। 2 वर्ष पूर्व 13 मई 2020 को जिंदगी बचाने को लेकर जारी था संघर्ष और 13 मई 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में छूट रहा था अपनों का संग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार।